इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 3B फाइलिंग के बारे में इन 2025। स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आईएमएस डैशबोर्ड के साथ में जीएसटीआर 3B फाइलिंग कैसे आपको करनी है, कैसे आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट चेक करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे टैक्सेस वगैरह पे करने हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विस लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिए, अगर मैं पहले बात करूं कि 2025 के अंदर क्या चेंजेस आ चुका है, तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो अब फ्लो होता है। पहले आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर होता है, फिर वहां से जीएसटीआर 2B के अंदर जाता है, फिर वहां से फ्लो होकर वो जीएसटीआर 3B के अंदर आता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। तो जैसे जीएसटीआर 3B हमें यहाँ पे फाइल करनी है, वैसे ऑलरेडी मैं जीएसटीआर 1 के ऊपर जो भी चेंजेस आ चुके हैं कैसे फाइल करनी है, एक सेपरेट वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जो है 2025 के जीएसटीआर 3B फाइल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको प्रिपेयर ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यही पूछता है कि आप निल फाइल करना चाहते हैं या फिर टैक्सेबल है। और ध्यान रखिएगा, जीएसटीआर 3B आपको तभी फाइल करनी है जब आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाए। जी हाँ, क्योंकि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, जब तक जीएसटीआर 2B जनरेट आपकी नहीं होगी तब तक आपको पता ही नहीं लग पाएगा, और उसके पहले कभी भी आपको जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करनी है। यानी पहले जीएसटीआर 1 फाइल कीजिए, फिर 2 से 3 दिन का वेट कीजिए और जीएसटीआर 2B आपकी जनरेट हो जाती है, उसी के बाद आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। अब देखिए, जीएसटीआर 3B के अंदर काफ़ी सारे आपको कॉलम्स देखने वाले। मेन आपका जो कॉलम होने वाला है वो 3.1 होगा, 3.2 होगा और 4th नंबर का कॉलम रहेगा। जी हाँ, तो देखिए 3.1 के अंदर जो डेटा होगा वो आपको प्री फिल्ड मिलने वाला है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये डेटा आता है सिंपली आपके जीएसटीआर 1 से। जी हाँ, तो जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो डेटा फिलअप किया हुआ है, आपका जो B2B का डेटा है, वहां से ऑटोमेटिकली पिकअप होके 3.1 के अंदर वो इनपुट हो जाता है। तो यहाँ पे भाई आपकी जो भी टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी, जो भी आपकी टोटल सेल है, उसके अगेंस्ट में जितना भी आपका CGST SGST जो टैक्सेस वगैरह बन रहा है, वो पूरा डिट्टो जीएसटीआर 1 से पिकअप होके ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B में आपको दिखाने वाला है। तो आपका काम है सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना। इसी तरह मान लो अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई है, तो 3.2 के अंदर जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में जो भी इंटर स्टेट सप्लाई है, यहाँ पे आपको स्टेट वाइज सेलेक्ट करके टोटल टैक्सेबल वैल्यू और जितना भी आपका आईजीएसटी का बेसिकली जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको पुट करना है, और ये डेटा भी आपका जीएसटीआर 1 के साथ मैच होना चाहिए। फिर भाई 4th नंबर के ऊपर आता है एलिजिबल आईटीसी। जी हाँ, और 2025 से इसी के अंदर यहाँ पे चेंज आ चुका है। तो यहाँ पे अब आपको जो आईटीसी दिख रही है वो जीएसटीआर 2B से आ रही है, लेकिन जीएसटीआर 2B को खोलने से पहले हमें यहाँ पे रिटर्न वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक नया फीचर मिलने वाला है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग आईएमएस बोलते हैं। अब ये आईएमएस के अंदर बेसिकली आपकी जितनी भी इनवर्ट सप्लाई होती है वो आपको दिखाने वाली है, और यहाँ पे है ना आपको एक्शन लेना पड़ता है कि आपको इनवॉइस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग के अंदर रखना है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जैसे मेरा 13 यहाँ पे इनवॉइसेस मेरे को दिखा रहा है। सारे इनवॉइस की यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल्स आ जाएगी कि यहाँ पे कौन से पीरियड की रिटर्न है जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मतलब आपके अल्टीमेटली जो परचेज के बिल है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, कितना टैक्स का अमाउंट है, ये सब दिखाएगा। प्लस यहाँ पे 3 आपको एक्शन देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट का मिलेगा, रिजेक्ट का मिलेगा, पेंडिंग का मिलेगा। और अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये सारे इनवॉइसेस डीम जो है एक्सेप्ट माने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर चेक कर लेना है कि क्या मेरे जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को दिख रहा है वो सही एकदम करंट पीरियड का है कि नहीं है। तो उस तरह से आपको पहले 1 बाय 1 सारे अपने इनवॉइस पे एक बार नजर मार लेनी है। प्लस आप यहाँ पे चाहो तो सभी इनवॉइसेस को यहाँ पे आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, और अगर मान लीजिए कोई ऐसा इनवॉइसेस है तो उसको आप पेंडिंग में भी डाल सकते हो। बाकी अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो ये सारे इनवॉइसेस डीम एक्सेप्ट माने जाएंगे। साथ में यहाँ पे आप आईएमएस के अंदर अगर कोई भी एक्शन लेते हो तो ध्यान रखिएगा, आपको रीकंप्यूट करना पड़ेगा अपना जीएसटीआर 2B। मतलब जैसे लेट सपोज मैं अगर सारे इनवॉइस को मान लीजिए यहाँ पे एक्सेप्ट कराता हूँ, तो जैसे मैंने मान लीजिए सारे इनवॉइस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और सारे इनवॉइसेस को मैं यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करा देता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं सेव करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सारे इनवॉइसेस यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब मुझे वापस यहाँ पे बैक जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएमएस में जैसे हम लोगों ने कोई एक्शन लिया है, मतलब हम लोगों ने इनवॉइस को एक्सेप्ट कराया है, तो यहाँ पे वापस जो है आपको कंप्यूट जीएसटीआर 2B का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे आपकी जीएसटीआर 2B वापस जो है रीजनरेट हो जाएगी। अब गाइस वापस आपको अपने रिटर्न वाले डैशबोर्ड के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको अपनी जीएसटीआर 2B देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको व्यू बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपली आपको ओल्ड टेबल्स के ऊपर क्लिक करना है।
तो जितने भी हमारे जो इन्वॉइसेस आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर थे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और यहाँ पे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे बताया कि हम लोगों ने वापस को रीजनरेट किया है तो आईएमएस से सीधा आपका जीएसटीआर 2B यहाँ पे जनरेट हो चुका है। कुछ नहीं करना, हमें वापस अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर यहाँ पे सिंपली जाना है और हमारा जो एलिजिबल आईटीसी का कॉलम है जिसके अंदर जो अमाउंट आ रहा है वो हमारा जीएसटीआर 2B के थ्रू आ रहा है, तो उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई यहाँ पे कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे कंफर्म करा देंगे। इसके बाद में भाई यहाँ पे आपको सिंपली सेव का बटन मिल जाएगा, इसको सेव करा लीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी होगी तो यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा, प्लस अगर आपके पास में आईटीसी नहीं है तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कैश के अंदर पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक चालान जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन लेट सपोज अगर आपके पास में प्रॉपर आईटीसी वगैरह अवेलेबल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड थ्रू द आईटीसी यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगी वो चीज़ें, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, प्लस इसको आप मैनुअली भी यहाँ पे एज पर द रूल जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे पास में भाई इनफ आईटीसी है, इसलिए मेरी पूरी टैक्स लायबिलिटी आईटीसी के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो गई है और मुझे कोई चालान यहाँ पे क्रिएट नहीं करना। अगर चालान क्रिएट करना होता तो यहाँ पे साइड में क्रिएट चालान का ऑप्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू मैं ऑनलाइन पेमेंट करके अपना एक टैक्स का पेमेंट करके चालान क्रिएट कर देता। अब जैसे ये सारी चीजें हो जाती है सिंपली यहाँ पे आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट पे क्लिक करना है, एग्री एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, ये आपको एक वार्निंग देगा, यस बटन पे सिंपली क्लिक करना है तो आपकी सारी जो लायबिलिटी होगी वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक कीजिए, वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए और एक ओटीपी जो आता है आपकी ईमेल आईडी पर वो डाल के आप अपनी जीएसटीआर 3B यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल चेंजेस की बात करूँ तो चेंजेस यही आया है कि एक बार आपको आईएमएस डैशबोर्ड को रिव्यू करना है, वहाँ पे अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो आप रिकम्प्यूट कर सकते हैं अपनी जीएसटीआर 2B जो ड्राफ्ट होता है उसको वापस, और कोई भी अगर आप एक्शन लेते हैं, पेंडिंग का एक्शन है, एक्सेप्ट का एक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।